मातृ साधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। मैंने अग्नि सीरीज़ पे जो वीडियो स्टार्ट किया था उसमें मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये उसका 5वां वीडियो है। अगर आपने पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख के ये 5वां आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करूँ। सबसे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बोला जाता है किसी से जलस मत हो, किसी से जलो मत। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है? जलना, देखिए जलसी में, जलने में वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो जलना यूज़ हो रहा है, यानी कि अग्नि। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा बोला जाता है जब आप किसी से जल रहे हो तो क्या होता है ना, आप उसके बुरे कर्म को बेसिकली जला रहे हो। ठीक है, और ख़ुद का बुरा कर रहे हो, उसका बेसिकली आप अच्छा कर दे रहे हो। तो जिससे आप जलोगे, ठीक है, उसके जो कर्म हैं जलेंगे। ठीक है, और वो हल्का फील करेगा, क्योंकि अग्नि जो होते हैं वो हमारे अच्छे बुरे सब कर्म को जला देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जलना बुरी बात है, अब से मत जलिएगा। ठीक है, आप सोचिएगा मैं जिससे जल रहा हूँ उसका तो फ़ायदा होगा, तो मैं क्यों अपने को परेशान करूँ? ठीक है, मैं अपना दिमाग ख़राब करके दूसरे का भला क्यों करूँ? ठीक है, ये विचार रख के थोड़ा शांत हो जाइएगा। या फिर अगर आपको मन करे कि नहीं, जेलसी इज ए काइंड ऑफ अच्छा मतलब डीड है, जेलसी इज ए काइंड ऑफ गुड डीड, तो कीजिएगा। चलिए अब दूसरे में आते हैं। जब हम किसी शक्ति की पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, साधना करते हैं, तो वो शक्तियाँ अब हमारे साथ खेलने लग जाती है, वो शक्तियाँ जागृत हो जाती है। ठीक है, अब वो खेल जो खेलती है तो वो अपने हिसाब से तो सही खेलती है, लेकिन हमें अब वो अच्छा लगे बुरा लगे, हम उसको किस वे में ले रहे हैं वो अलग बात है। तो वैसे ही जब हम अग्नि को जागृत कर लेते हैं, देखिए अग्नि जो होती है ना वो भी एक जागृत बीइंग ही है, वो जागृत अवस्था में ही रहती है। ठीक है, उसको इनएनिमेट नॉन लिविंग ना मानिए। तो जैसे अब आप उस पर जान फूंक देते हैं, काइंड ऑफ बोले तो प्राण प्रतिष्ठा जब आप उसमें ला देते हैं, तब अब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जैसे कि अब बहुत लोग करते हैं, मैं भी बचपन में करती थी, जैसे मतलब अगरबत्ती जलाती थी ना, तो अब उसको फूंक देती थी, फूंक मार के, ठीक है, ब्लो करके फूंक देती थी। मेरे पिताजी बोलते थे नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, लेकिन मैं सुनती नहीं थी। तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगरबत्ती को अगर फूंक दे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाली है। लेकिन जैसे ही प्राण आ जाते हैं उसका अब आपको फूंकना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको अभी फूंकना नहीं है, उसको कुछ और करना है, मैं बताती हूँ। फिर जब हम राख उठाते हैं ना, वो अगरबत्ती का हो या फिर किसी चीज़ का, होम का राख हो, तो बोला जाता है उसको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, उसमें किसी का पैर वैर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर आपका देहांत हो या फिर आपके नज़दीक में किसी का देहांत हो, अगर उसके ऐश में किसी का पाँव पड़े तो काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट हुआ, काइंड ऑफ इंसल्ट हुआ। तो वैसे ही जब आपने अग्नि को जागृत कर दिया है तो उसकी वजह से अब जब राख बन रहा है उसको जब आप लात मारोगे तो वो एक तरह का डिसरेस्पेक्ट हुआ, अपमान हुआ, है ना। तो जब हम होम करते हैं, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि अब अग्नि बुझ जाएगी, अब अग्नि बुझ जाएगी, तो कभी उसको फूंक नहीं मारना है। ठीक है, जैसे हम चूल्हे में जब कोई खाना करता है तो फूंक मार मार के अग्नि फिर प्रज्वलित कर लेता है, लेकिन होम में वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो होम में क्या करना है? होम में आपका जो पाम है ना, आपका जो हथेली है, वो उस पे फूंक मार के आपको अग्नि को प्रज्वलित करना है। मतलब डायरेक्टली आपको अग्नि में आप फूंक नहीं मार सकते हो। ठीक है, ये एक नियम है। या तो आप अगर आप दाएं हाथ से हवी चढ़ा रहे हो तो आप बाएं हाथ को अपने मुंह के सामने रखो, हथेली को, और उस पर फूंक मारो, और उसके द्वारा जो होगा अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रसाद की बात करते हैं। जब होम के बाद भी हमें प्रसाद मिलता है, फिर पूजा पाठ के बाद प्रसाद मिलता है, तो उसमें भी जो होता है ना, वो देवी देवता का जो एनर्जी है वो प्रसाद खुद में इम्बाइब करके रखा रहता है। तो जब हम वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो काइंड ऑफ देवी या देवता जिसको हमने भोग लगा है उसका हम झूठा खा रहे हैं। ठीक है, तो उसका एनर्जी थोड़ा हमें आता है। फिर मैंने बहुत बार अपने प्रीवियस वीडियोस में भूत अग्नि के बारे में बहुत बार मेंशन किया है। तो
मैंने ये भी बोला था कि होम हम करते इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने भूत अग्नि को जलाना होता है, ठीक है, उसको जागृत करना होता है। तो जब हम अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि की सेवा उठाते हैं, तब हम अग्नि से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे अग्नि, आप सूक्ष्म रूप में मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए और मेरे भूत अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। तो ये भूत अग्नि जो होता है ना, वो क्यों प्रज्वलित करना ज़रूरी होता है? क्योंकि जो भूत अग्नि जो होता है ना, वो हमारे जो सूक्ष्म शरीर का अग्नि होता है, ठीक है। मतलब अगर हमें अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करना है तो भूत अग्नि की ज़रूरत पड़ती है। और अगर भूत अग्नि हमारा जागृत ना हो तो हमारा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगा। तो होम मदद करता है उस भूत अग्नि को अवेकन करने में, ठीक है। मैंने जैसे कि पहले बोला था कि होम जो करते हैं उसमें हम बहुत तरह की हवी चढ़ाते हैं। जब हम होम सूक्ष्म स्तर पे करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत वर्षों के बाद आती है, मतलब बहुत ही समय लगता है उस स्टेट में, एडवांस स्टेट में जाने के बाद, उस एडवांस स्टेट में जाने के लिए। तो अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेट आता है जब हम अपने सेंसेस को एज अ हवी अग्नि को चढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब वो इस वीडियो के दायरे के बाहर है। हम अपने दृष्टि को चढ़ाते हैं, हम अपने कर्ण को चढ़ाते हैं, अपने नाक को चढ़ाते हैं, ये जो 5 इंद्रियां होती हैं उनको चढ़ाते हैं, ठीक है। वो बहुत इलेबोरेट चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने सुना होगा कुछ लोग अग्नि को स्तंभित कर लेते हैं, जैसे जल का स्तंभन होता है वैसे अग्नि का भी स्तंभन होता है, अग्नि पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है। तो देखिए वो 2 तरह से संभव है। एक तो आप मंत्रों के द्वारा किसी मंत्र को सिद्ध कर लिए, फिर उसके द्वारा आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब एक बोलते हैं ना, एक फोर्स वाला कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है प्रेम से, ठीक है। आप अग्नि को प्रेम से भी शांत कर सकते हैं, लेकिन उस उतना इंटेंस प्रेम जागने के लिए आपका भूत अग्नि जगना ज़रूरी है। यानी कि ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। आप होम करते हैं, होम के माध्यम से आप अपने भूत अग्नि को जगाते हैं, फिर भूत अग्नि ही आपकी मदद करता है कि होम के अग्नि या फिर किसी भी अग्नि को कंट्रोल करने में। तो एक साइक्लिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिर आप देखते होंगे जब आप होम करते हैं, फिर वैसे भी अग्नि का अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो लेवल पे अलग अलग कलर मतलब शो करता है ना। कभी देखेंगे थोड़ा येलोइश होगा, कभी थोड़ा ऑरेंजिश कलर दिखाता है। तो विज्ञान भी मानता है जो अलग अलग कलर होते हैं वो हमारे शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? हमारे जो ब्रेन है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। उनको वो स्टिमुलेट करते हैं जो कि हमारे बाकी शरीर को कंट्रोल करता है। तो देखा आपने कि अग्नि का कितना ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो मैंने जो इतना सीरीज स्टार्ट किया था अग्नि तत्व के ऊपर, ये उसका 5वां वीडियो है, ठीक है। तो आज अब यहीं ख़त्म करते हैं।